हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ लीगल एडवाइज़र पल्लवी पाठक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए चलते हैं, जानते हैं हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट लाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा, जिसके अंदर ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की पर कैपिटा इनकम जो है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि हमारे देश में 2022 में 1000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये 1000 रुपए क्या बन जाएगा? ये जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वही जीडीपी के। अगर आप इसको डिवाइड कर दें कॉर्पोरेशन से, तो आप देश के अंदर मान लीजिए 10 लोगों की पॉपुलेशन है, 10 लोग रहते हैं एक देश के अंदर, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 100 हो गया। तो यही 100 क्या हो गया? पर कैपिटा जीडीपी, पर पर्सन के हिसाब से। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना हमारा पर कैपिटा रेशियो नीचे आ जाएगा। मतलब 10 की जगह 20 हो गया, तो मान लीजिए पर कैपिटा जीडीपी 150 हो जाएगी। तो भारत की यही समस्या है कि ओवरऑल हमारी जो जीडीपी है वो हम 5वें नंबर पे हैं, और आपने देखा है कि रिसेंटली पीएम मोदी ने कहा है कि हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 2027 तक। तो क्या है ना कि भले ही ओवरऑल हम जीडीपी के मामले में अच्छे हैं, टॉप 5 में हैं, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भारत में, इसकी वजह से हम भारत में बहुत नीचे हैं। तो आइए देखते हैं कि रैंकिंग क्या है। तो रिपोर्ट जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के द्वारा जो लाया गया है, उसमें बताया गया है कि 2030 तक, अभी से लेके 2030 तक 7 सालों में 70% हमारी पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज होने वाली है। और अगर आप अभी देखते हैं 2023 में, तो बताया जा रहा है कि पर कैपिटा जीडीपी $2450 है, $2450 है, और ये बढ़कर हो जाएगा $4000। ठीक है, $4000 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आ जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी के बारे में कि ये क्या है। और साथ ही साथ 2030 तक जो हमारी जीडीपी है वो $6 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी आप देखेंगे हमारी जीडीपी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, ये बढ़कर $6 ट्रिलियन हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ बोला गया है 2030 में कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+NX। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ये इन चारों को आप जोड़ देते हैं, तब ये हमारी जीडीपी बन जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है कंजम्पशन का, जो हम और आप सामान खरीदते हैं बाजारों से। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है जीडीपी का वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन का। खैर, आइए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, ये डिसाइड कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफाई किया जाता है, और ये जो है इनका मेथड है कि एटलस मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जितने भी 189 कंट्रीज हैं दुनिया भर में, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इन मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, और ये सब 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है हर साल। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप में इसको बांटा गया है कि जिन देशों का $1000 का पर कैपिटा इनकम $1000 से कम है, तो वो बेसिकली लो इनकम के कंट्रीज में आते हैं, और जिन देशों का लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत आते हैं 1036 या 4045 के अंतर्गत अगर वो आते हैं, तो भारत इस समय अभी लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं $2450, मतलब अभी हम किधर आते हैं? लोअर मिडिल इनकम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम 2030 की बात करें तो अपर मिडिल इनकम में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा है वो $4000 से ज़्यादा हो जाएगी। और हाई इनकम कंट्रीज किसको कहते हैं? जब किसी देश के पर कैपिटा जीडीपी $12,500 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हाई इनकम कंट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख लीजिए अफगानिस्तान, बुकरीना, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, ये सारी हैं। वहीं आप लोअर मिडिल कंट्रीज की बात करें, तो जैसे कि साउथ एशिया के जितने देश हैं, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। और जो अपर मिडिल कंट्रीज में आते हैं, इसमें आगे आपका इराक, ईरान, साउथ अफ्रीका, चाइना भी अपर मिडिल इनकम में इकोनॉमी में आता है। अब यहाँ क्या है ना, इधर पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, इसलिए इनको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। खैर, हाई इनकम इकोनॉमिक कंट्री है, चाहे वो यूएसए हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इजराइल, जापान, कुवैत,
ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम है वो 12,000 पर कैपिटा डॉलर से ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा हम बात करें पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो देखिए मोनाको, आयरलैंड, बरमूडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इन सब में ज़्यादा है। और वही भारत का स्थान कहाँ है जीडीपी के मामले में, तो जीडी भारत का स्थान है 5वें नंबर पे, आप देख सकते हैं नीचे। और पर कैपिटा के नंबर पे हम आते हैं 139 रैंक पे। अभी इसके हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। अगर बात करें पिछले 20 सालों में भारत का प्रोग्रेस क्या रहा है, तो क्योंकि ये जो रिपोर्ट है चार्टेड की, तो इसमें इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है जीडीपी के द्वारा, वो है 2001 से 2021 तक की पर कैपिटा इनकम 20 वर्षों में, 20 ईयर्स में पर कैपिटा जितनी है वो है $460 से बढ़कर $2,150। ठीक है, काफ़ी बढ़ा है। अब 2023 में ये हो जाएगी 2450, ये बोला गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। लेकिन इस यहाँ पे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन होगा। अब ये देखिए 2450 है ना, 2030 तक का अनुमान है। अब 2030 तक हो सकता है हम 4000 जीडीपी के आसपास पहुंच जाए। तो ये जो $4000 जब हम पहुंचेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा, कहने का मतलब है जीडीपी का जो फॉर्मूला C+I+G+NX, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है जीडीपी का, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के मामले में कौन बढ़े, बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होने है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेट एक्सपोर्ट है वो अभी के समय हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट होता है और एक्सटर्नल सेक्टर का, ट्रेड का। और 2030 में ये बेसिकली डबल हो जाएगा, 1.2 ट्रिलियन डॉलर से डबल होकर ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर होने का हो सकता है। अब 2 ट्रिलियन डॉलर, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में इंक्रीज है वो एक्सटर्नल ट्रेड की वजह से है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ेगी। फिर जो सेकंड मेजर ग्रोथ है वो बेसिक कंजप्शन का होगा, यानी कि जो प्राइवेट कंजप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड मेजर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2023 में हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर थी, उसमें 2.1 ट्रिलियन डॉलर ये कंजप्शन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब 2030 में हमारी जीडीपी $6 हो जाएगी, तो उसमें 3.4 ट्रिलियन डॉलर का 2030 में कंट्रीब्यूशन होगा, आधे से ज़्यादा 50% लगभग आप कह सकते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी उनके अगले कमिटमेंट में अगर वो जीत कर आते हैं तो उनकी जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे और हम 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्क छोड़ेंगे। खैर, इसको लेकर कांग्रेस के भी साथ पलटवार किया गया है कि ये इन लोगों में अलग मामला है, उसमें डिबेट है, उसमें मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट के मामले में, मतलब जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उनमें जो सबसे टॉप पर हैं वो सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत के लगभग 9 ऐसे राज्य होंगे, 9 स्टेट ऐसे होंगे जिनका पर कैपिटा इनकम $4000 से ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेसिफिक कौन से स्टेट का कितना होगा, ये नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रेजेंट में अगर आप देखो तो तेलंगाना पर कैपिटा इनकम जो लीग टेबल है वो 2,75,443 पर ईयर पर आए 2023 में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेलंगाना ही चल रहा है। अब इसको डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये $3,500 के लगभग लमसम आता है। ठीक है, खैर इसके बाद अब प्रेजेंट में किसका नंबर आता है, कर्नाटका का आता है, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर आंध्र प्रदेश का आता है। लेकिन 2030 में सबसे टॉप पर यह अनुमान लगाया जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर कि गुजरात जो है नंबर 1 पे होगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होगा। मतलब तेलंगाना का जो रैंक है वो नीचे चला जाएगा और गुजरात नंबर 1 पे, 2030 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अगर ये 6 राज्यों को मिला दें, 6 स्टेट्स को मिला दें, तो ये भारत की नॉमिनल जीडीपी यानी कि नेशनल जीडीपी का 20% अकेले कंट्रीब्यूट करती है। ये 6 राज्य अगर अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 राज्यों का पर कैपिटा इनकम है
वो $6,000 से ज़्यादा होने वाला है 2030 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 6 राज्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और इनका पर कैपिटा इनकम इन 6 राज्यों में $6,000 से ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 25% आबादी रहती है हमारे देश की, वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 2030 में वो सिर्फ $2,000 ही होने वाली है। लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। मैं बता दूं आपको कि प्रेजेंट टाइम में ये $1,000 के आसपास है पर कैपिटा जीडीपी। तो ऑल्दो ये डबल हो जाएंगे 2030 में, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी ये बहुत पीछे हैं इन सब राज्यों से। तो यूपी बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी पर कैपिटा इनकम और नीचे चली जाएगी, जो कि मैं पहले आपको बता चुके हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर डेमोग्राफिक एडवांटेज के बारे में बात किया गया है कि भारत की जो आबादी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो 15 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स के बीच में होती है। आप देखोगे 2020 में कि ये 64.2% था, 2040 में ये होते होते हो जाएगा 64.8%। लेकिन फिर वहाँ से हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 2050 तक, वहाँ पे हो जाएगी 61.1%। अब यही बोला गया है कि डेमोग्राफिक एडवांटेज की वजह से लेबर एफिशिएंसी रहेगी, कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगा और सस्टेन्ड ग्रोथ हो सकता है और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि रिपोर्ट में कंक्लूजन भी किया गया है कि हमें जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाया जाए, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ताकि यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलती रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आप सब इसी तरीके से मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें, मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।